और बधाई देता हूं आदरणीय प्रेमलता त्रिपाठी जी को, जिन्होंने जब जब अपनी लेखनी उठाई तो उसमें से भारतीय जीवन मूल्य और हमारी भारतीय संस्कृति ही निखर करके आई। इसके लिए विशेष रूप से बधाई देता हूं। अभी आदरणीय नरेंद्र भूषण जी ने कहा कि मुझे तो इतने विद्वानों के बाद बुलाया गया और मुझे तो नरेंद्र भूषण जी जैसे विद्वान के बाद बुलाया गया, तो मैं कैसा अपने को महसूस कर रहा हूं कि पछिले जन्म के हृदय भय पुण्य कौन्यू भेजी कई स्नेह दे निमंत्रण बुलावागा, और आज सौभाग्य है हमारे जैसे गंगू तेली मानव राजा भोज के द्वार पर लावागा। और बड़े बड़े साहित्य मनीषी खरे शुद्ध सोनू, यहां से वहां तक बड़े बड़े साहित्य मनीषी खरे शुद्ध सोनू, तीमायु हमार जैसे सुबरु मिलावागा। और या की जस नारद का रूप दई उधार क्यार मानव स्वयंवर के मंच पे बिठावागा। या की जस नारद का रूप दई उधार क्यार मानव स्वयंवर के मंच पे बिठावागा। तो आप सबको नमन करता हूं। मित्रों, आज की जो हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं, आज हमारा देश विश्व शक्ति की ओर और विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो एक तो भ्रष्टाचार की समस्या है और दूसरी सामाजिक विषमता की समस्या है। और इसलिए आज सामाजिक समरसता के लिए हम सब साहित्यकारों का, कलमकारों का, जितने भी कलाकार हैं, उन सब का दायित्व बनता है कि इस विषय को हम अपनी लेखनी के द्वारा, अपनी कलाओं के द्वारा और समाज के सामने लाएं और सामाजिक विषमता को दूर कर सामाजिक समरसता को जो है वह उसको हम आपस में एक समन्वय का स्वरूप देने के लिए दृढ़ विचारों की और ऐसे इसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। यही काम प्रेमलता त्रिपाठी जी ने किया है। मैं उनको बधाई देता हूं, क्योंकि हमारी गलतियां क्या हुई हैं, हमसे चार पंक्तियां आपसे और निवेदित करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि हम राम को बेर खिलाते रहे, खुद खाने में है सकुचाते रहे। स्वामी विवेकानंद जी ने 150 साल लगभग पहले जब भाषण दिया था शिकागो में, तो उस समय लोग पागल हो गए थे, उनके पीछे दीवाने हो गए थे। वहां के एक पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी जब आपके देश का दर्शन इतना ऊंचा है तो आपका देश गुलाम क्यों है? तो उन्होंने जो बात कही थी, उन्होंने बात कही थी हमारे यहाँ हमारे दर्शन के अनुरूप हमारे देशवासियों का व्यवहार नहीं है, हमारी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इस अंतर को पाना कि हम राम को बेर खिलाते रहे, खुद खाने में है सकुचाते रहे, और गले के वट राम लगाते रहे, हम छाया से भी कतराते रहे। गले के वट राम लगाते रहे, हम छाया से भी कतराते रहे, और जड़ पत्थर की रहे पूजते मूर्तियां। मूर्तियों के पीछे दर्शन तो ये था कि जब हम जड़ को इतना जो है सम्मान दे सकते हैं तो चेतन को कितना सम्मान देना चाहिए हमको। लेकिन इस आदर्श को हम भूल गए, हम केवल जड़ तक सीमित रह गए। जड़ पत्थर की रहे पूजते मूर्तियां, और चेतन से चेतन को ठुकराते रहे, इसी पापों का शाप लगा हमको, लूटते पीटते शर्माते रहे, इसी पापों का लापता, इसी पापों का शाप लगा हमको, लूटते पीटते भय खाते रहे। तो आज आवश्यकता है कि यह जो हमसे गलतियां हुई हैं उनको दूर कर, और ये जो विषमताएं हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ा संकट जो दिख रहा है, हमको युद्ध से डर नहीं लगता, हम बुद्ध के देश के हैं। युद्ध से ज्यादा कहीं खतरनाक जो ये वैचारिक संघर्ष चल रहा है, ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि अभी तक क्या हुआ कि वो जब मुसलमानों ने हमारे देश पर आक्रमण किया, तो चूंकि उनका अल्लाह मियां 1400 साल पुराना था, तो 1400 साल पहले का जितना कुछ था उस सब को नष्ट करने का, ध्वस्त करने का उन्होंने उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद जब अंग्रेज आए
तो अंग्रेजों का चूंकि गाठ 2000 साल पुराना था, तो उन्होंने 2000 साल पहले का नष्ट तो नहीं किया, लेकिन उसको मिथक बता करके और उसको इतिहास से खारिज कर दिया और एक भ्रमपूर्ण स्थिति हमारे सबके सामने, हमारे वांग्मय में जो है वो कतर नोट करके और ऐसा प्रस्तुत किया। हमारे वो आदर्श मैक्स मूलर और जाने कौन कौन हो गए, हम अपने वाल्मीकि को, अपने तुलसी को भूलते चले गए, अपने कालिदास को हम भूलते चले गए। ये स्थितियां पैदा हुई। लेकिन अब वो तो 2000 साल की बात थी, भगवान बुद्ध आ गए, वो तो 2500 साल पुराना, उनका सब कुछ मिलता है, त्रिपिटक भी मिलता है, उनके स्तूप भी मिलते हैं, उनके शिलालेख भी मिलते हैं, उनका वाङ्मय भी मिलता है। कहां ले जाएं उसको, कहां छिपाएं? तो आज पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक साजिश चल रही है। वो साजिश ये चल रही है कि बुद्ध को सनातन से लड़ा दो। बुद्ध के पहले का कुछ नहीं था, जो कुछ भी सनातनी ये दिखा रहे हैं सब बुद्ध के मूर्तियों की नकल, देवी देवता हैं, बुद्ध के ही मूर्तियों की नकल, उनके धम्म को ही धर्म कह करके सनातनी जो है वो पाखंड पूर्वक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं हमारे बीच में, ऐसे संघर्ष हमारे बीच में, क्योंकि जो 4 नीतियां होती हैं, साम दाम दंड भेद, तो साम के लायक न ईसाइयों के पास कुछ है, न मुसलमानों के पास कुछ है जो कह सके कि ये तो हिंदुत्व से, सनातन से ज्यादा ऊंचा है, इसलिए हमारे साथ आओ। दंड दे करके वो 200 साल तक अंग्रेज और 700 साल तक ये मुसलमान देख चुके, दंड के भय से हम फिर बार बार खड़े हो गए। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। तो अब एक नया संघर्ष शुरू हो गया है, भेद और दाम। तो दाम तो काम कर रहे हैं पीएफआई की फंडिंग और वामपंथियों के दिमाग, और उनके माध्यम से इस देश में सामाजिक समरसता को विकृत शुरू, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है वह जो विभिन्न आंदोलन चले इस देश में, उनके माध्यम से जब हम एक हो रहे थे, हमारी विषमताएं दूर हो रही थी, हमारी गलतफहमियां, गलतियां दूर हो रही थी, और कोई दूसरे लोग नहीं, अपने ही लोग, ये हमारे सनातन की विशेषता है। जहां जहां कोई कमियां आई, उनको कमियां दूर करने के लिए हमारे ही लोग खड़े हुए उसके विरुद्ध। तो ऐसा जहां सुधर रहा था एक सामाजिक वातावरण, वहां इस समय सबसे ज्यादा उनको चिंतन और चिंता इस बात की है कि कैसे जो है इसमें अराजकता उत्पन्न की जाए, कैसे भेदभाव को बढ़ावा दिया जाए, कैसे हमारी परंपराओं से और हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी जो आस्थाएं हैं, उनको विकृत किया जाए। आज लोगों ने होली मनाना बंद कर दिया, दिवाली मनाना बंद कर दिया, तीज त्योहार मनाना बंद कर दिया। ऐसे बहुत बड़ा वर्ग अपने यहाँ दिखाई देता है और उनकी वकालत करते लोग दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर आप जाइए तो बहुत बड़ा वर्ग, तो इस प्रकार से जो ये वैचारिक युद्ध चल रहा है, उस वैचारिक संघर्ष में हमको एक योद्धा की भांति खड़ा होना है और प्रेमलता जी जैसे ऐसे रचनाकारों को, जो ऐसे पात्रों को, हमारे पौराणिक पात्रों को ला करके और सम्मुख प्रस्तुत करना है, जो सामाजिक समरसता के लिए एक नींव का पत्थर बनेगी ये पुस्तक। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पुस्तक की एक गीत आप सभी के बीच रखने का मुझे अवसर मिला है, तो मैं इस पुस्तक का एक गीत जो मुझे प्रिय है आप सभी के बीच रखती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनिएगा। राम सखा प्रिय भरत मिलन से, राम सखा प्रिय भरत मिलन से, भावुक मन हर्षाए। राम सखा प्रिय भरत मिलन से, भावुक मन हर्षाए। रिम झिम सर से फुलवारी घन, मुक्ता नयन सजाए। रिम झिम सर से फुलवारी घन, मुक्ता नयन सजाए। राम सखा प्रिय भरत मिलन से, भावुक मन हर्षाए। रिम झिम सर से फुलवारी घन, मुक्ता नयन सजाए। और बंद देखिए कितना सुंदर लिखा है कि मित्र न तुम सम पूर्ण जगत में, मित्र न तुम सम पूर्ण जगत में, धन्य सखा तुम भाई। मित्र न तुम सम पूर्ण जगत में, धन्य सखा तुम भाई। युग युग तक यह ताम्र पत्र पर, गीत लिखे कविराई। युग युग तक यह ताम्र पत्र पर, गीत लिखे कविराई।
भीग रहे और बहे पनारे, भीग रहे और बहे पनारे, अंबर सुमन लुटाए। भीग रहे और बहे पनारे, अंबर सुमन लुटाए। रिम झिम गाए फुलवारी घन, मुक्ता नयन सजाए। रिम झिम गाए फुलवारी घन, मुक्ता नयन सजाए। और इस गीत का दूसरा बंद सुनिए, कितना अच्छा शब्दों का संयोजन है, कितने उत्कृष्ट भाव हैं। कि भ्रमर उड़े रस गागर छलके, भ्रमर उड़े रस गागर छलके, कजरी गाए गुनगुन। भ्रमर उड़े रस गागर छलके, कजरी गाए गुनगुन। जगत स्वामिनी सिया संगिनी, नाट्य मंच पर रुंझुन। सांझ हुई ज्यों चमके जुगनू, ढूंढे सुर में दानी। लाल हुई ज्यों आंखें दिश की, मिले नहीं अभिमानी। लाल हुई ज्यों आंखें दिश की, मिले नहीं अभिमानी। दादुर झींगुर मीत बने सब, दादुर झींगुर मीत बने सब, झंकृत ताल सुनाए। दादुर झींगुर मीत बने सब, झंकृत ताल सुनाए। रिम झिम गाए फुलवारी घन, मुक्ता नयन सजाए। रिम झिम गाए फुलवारी घन, मुक्ता नयन सजाए। और आखिरी बंद आप सभी के हृदय तक पहुंचे। कि सतरंगी आभा से भूतल, सतरंगी आभा से भूतल, देख हुई छवि श्यामल। रात आषाढ़ी पूनम ढल के, विरहन के बन काजल। मूक हुई सब सभा मंडली, उत्कंठा में भारी। त्रिविध ताप से जर्जर हो ज्यों, जगत करे मनुहारी। त्रिविध ताप से जर्जर हो ज्यों, जगत करे मनुहारी। लता निहारे, लता निहारे, बांवर प्रीतम पलके रही बिछाए। लता निहारे, बांवर प्रीतम पलके रही बिछाए। रिम झिम गाए फुलवारी घन, मुक्ता नयन सजाए। रिम झिम गाए फुलवारी घन, मुक्ता नयन सजाए। मेरा तो यही आने का यही उद्देश्य था कि आप सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों के बीच में बैठूं, कुछ सुनूं, कुछ आप लोगों से सीखूं। बाकी मैं तो एक बहुत नन्ही सी कलम हूं अभी। आप सभी के बीच बैठना पढ़ना यही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कि राम सखा प्रिय भरत मिलन से, भावुक मन हर्षाए। राम सखा प्रिय भरत मिलन से, भावुक मन हर्षाए। रिम झिम सर से फुलवारी घन, मुक्ता नयन सजाए। रिम झिम सर से फुलवारी घन, मुक्ता नयन सजाए। मुक्ता नयन सजाए। परम सम्माननीय मंच और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी को
अनंत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि उनकी लेखनी से निश्रित जो भी पुष्प हैं वो पुष्प अपनी सुगंधि बिखेरते हैं और उस सुगंधि से हमारा मन आह्लादित होता है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा सौभाग्य है कि उनकी लगभग सभी कृतियों के लोकार्पण में मुझे रहने का अवसर मिला। श्रुति कीर्ति वाले लोकार्पण में संभवतः मैं लखनऊ में नहीं थी और इस कारण मेरी उपस्थिति नहीं रह पाई। वास्तव में श्रुति कीर्ति और शत्रुघ्न का जो संबंध था, उस संबंध को आपने अपने खंडकाव्य में और मैंने अपने उपन्यास में अलग दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। और तभी मैंने जाना भी कि जब हम किसी प्रचलित कथा में से पात्रों का चयन करते हैं तो बहुत सारे खतरों का भी सामना करते हैं। अगर मैं कहूँ तो मुक्तिबोध के शब्दों में हमें अभिव्यक्ति के खतरे उठाने पड़ते हैं, क्योंकि एक बंधी बंधाई सबकी सुनी सुनाई कथा में अगर कुछ नवीनता लानी है तो लेखक की कल्पनाशीलता, लेखक का अध्ययन और उससे भी आगे उसकी संवेदना पात्रों के गठन में महत्वपूर्ण होती है। जब मैं शत्रुघ्न उपन्यास पर काम कर रही थी, अध्ययन तो चलता रहता है और मेरा सौभाग्य है कि मेरी रुचि, मेरा संस्कार मेरे कर्म के रूप में आगे बढ़ा है। ऐसे सौभाग्यशाली कम लोग होते हैं। जो डॉक्टर बनना चाहता है वो इंजीनियर बना बैठा होता है। जो इंजीनियर होता है वो सोचता है कि मैं आईएएस अधिकारी होता तो बहुत अच्छा था, और जो शिक्षक होता है वो सोचता है कि मैं कुछ और होता तो शायद कुछ और होता। लेकिन माँ सरस्वती की अनुकंपा से जिस कलम को मैंने 18 वर्ष की अवस्था में एक संपादक के रूप में मेरे पिता ने वो कलम मुझे पकड़ाई, वो कलम आज तक संपादक के रूप में मेरे हाथ में है। ये सौभाग्य गुरुजनों के आशीर्वाद से भी मिलता है कि इतने बड़े बड़े विद्वानों के बीच आप सबका आदर और सम्मान प्राप्त होता है। आदरणीय प्रेमलता त्रिपाठी जी मुझसे व्यय में, ज्ञान में, हर दृष्टिकोण से मेरी अग्रजा हैं, परंतु वे हमेशा दीदी करके बात करती हैं। ये आपके स्वभाव में है। आपकी शिष्याएं आपको दीदी कहती होंगी और आप अपने बड़ों को हमेशा दीदी कह के बात करती हैं। और दीदी में भी जो स्नेह है, वो स्नेह का संबंध हमें अपने पूर्व ग्रंथों से प्राप्त होता है। जब हम राम सीता की बात करते हैं तो हम एक आदर्श पति पत्नी के रूप में दिखाई देते हैं। जब हम कृष्ण में स्नेह लगाते हैं तो हमें वात्सल्य भाव सूर्य की भांति हमारे अंदर उतरता जाता है। सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो एक बहुश्रुत कथा से एक ऐसे पात्र के संबंध को उठाना और फिर उसके पूरे जीवन को रेखांकित करना। जब मैं शत्रुघ्न पर काम कर रही थी, वो आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता भी है और माँ की कृपा भी है कि ये उपन्यास मात्र 21 दिनों में लिखा गया। और अगर कभी आप इसका जो पहला ड्राफ्ट जिसको बोलते हैं उसको देखें, लेखक के दृष्टिकोण से, जो पहला ड्राफ्ट जिसको कहते हैं उसमें कहीं भी आपको कोई कटिंग नहीं दिखाई देगी और वही अंतिम ड्राफ्ट था। तो ये मैं इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब तक माँ की कृपा नहीं होती
और ऐसा लगा कि कोई कुछ लिखवा रहा है और कलम मेरी चल रही है। वो समय भी बड़ा कठिन समय था, कोरोना का समय। उस कोरोना के काल में मुझे लगा कि हम सभी एकांतवासी हैं और वो एकांतवास केवल हमारा नहीं है, वो एकांतवास राम कथा में शत्रुघ्न का भी है। तो मेरे उपन्यास का शीर्षक आया एकांतवासी शत्रुघ्न। और उस एकांतवासी शत्रुघ्न के जो पड़ाव थे उसमें श्रुति कीर्ति भी उनके साथ थी। जिस तरह मैंने प्रयास किया कि राम कथा को शत्रुघ्न के दृष्टिकोण से देखा जाए, उसी तरह प्रेमलता जी ने भी राम कथा राम सखा निषाद राज के रूप में उनके दृष्टिकोण से देखी है। सुंदर आवरण का चित्र हम सबकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है श्वेत वर्णा प्रकाशन की प्रशंसा सबसे पहले की जानी चाहिए। त्रुटिहीन और आकर्षक आवरण पृष्ठ के साथ अगर कोई पुस्तक प्रकाशित होती है तो निश्चित रूप से उसमें लेखक का श्रम, लेखक का दृष्टिकोण होता है, लेकिन प्रकाशक का महत्व भी कम नहीं होता। और एक अच्छी परंपरा यहाँ ये भी देखने को मिली कि प्रकाशक की ओर से लेखक का सम्मान भी हुआ, जबकि पुस्तकों के प्रकाशन के बाद अधिकांशतः कहा जाता है कि प्रकाशक और लेखक के संबंध अच्छे नहीं रह जाते। लेकिन इस परंपरा में आदरणीय डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी और आदरणीय हमारे भाई साहब त्रिपाठी जी के साथ साथ श्वेत वर्णा प्रकाशन के प्रबंधकों का, उनके कार्यकर्ताओं का भी एक सुंदर संबंध रहा। और ये संबंध स्वभाव का संबंध है, राम कथा का सुंदर सुफल है। क्योंकि जब हम राम की बात करते हैं तो हम राममय हो जाते हैं, और फिर जब हम बात करेंगे राम सखा निषाद राज की तो हमारे अंदर सखा भाव आएगा। जब हम सखा और सखी बनकर राम को भजेंगे तो वे हमारे अंदर उसी भाव से एकत्रित हो जाएंगे और हमारे मुख से जो निकलेगा वो राममय ही होगा। तो मैं प्रेमलता त्रिपाठी जी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। रमता जी, और मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर इंदु रेखा सिंह जी, जो हिंदी विभाग पीजी कॉलेज काला काकर प्रतापगढ़ से यहाँ पधारी हैं, मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ आए और अपने विचार रखें। सबके नाम तो मुझे संभवतः नहीं याद होंगे, क्षमा करिएगा जिनका नाम न ले सकूँ मैं। अपनी श्रद्धेय गुरु प्रोफेसर विद्युत्मा जी, इस कृति की रचयिता श्रद्धेय बहन प्रेमलता जी, मंच संचालन कर रहे शिवमंगल जी, माननीय शिवमंगल जी, और सभी आदि मंच और अधो मंच में बैठे हुए सभी सुधी जनों को मैं प्रणाम करती हूँ। उसके पहले मैं माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ। मेरा सौभाग्य है दूसरी बार, पहली बार मैं शत्रुघ्न पिया श्रुति कीर्ति के खंड काव्य के विमोचन में मैं आई थी। दूसरी बार मेरा सौभाग्य है कि मैं राम सखा निषाद राज खंड काव्य के लोकार्पण में पुनः यहाँ आई हूँ। देखिए, काव्य आत्मा का सौंदर्य होता है, आत्मा का सौंदर्य काव्य है। इसीलिए मनुष्य होना भाग्य और कवि होना सौभाग्य। तो इस दृष्टि से तो हमारी कवित्री जी बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम लोगों से भी ज़्यादा, क्योंकि हम उनको पढ़ते हैं, उनकी कृतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। एक पाश्चात्य विचारक गेटे ने कहा था,
कवि भी हैं, विचारक भी हैं कि इतिहास का निचोड़ मधु होता है। और अगर हम उसे चेतना के धरातल पर कहें तो हम कह सकते हैं कि मिथक भी होते हैं, मिथक कह सकते हैं। गेटा का यह कथन हर दृश्य से हमारे महाकाव्यों में, रामायण में, महाभारत में और श्रीमद् भागवत में पूरी तरह समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि रामायण हमारे इतिहास के भीतर निहित अस्तित्व तत्व या सनातन शाश्वत के स्वर को स्वर प्रदान करता है। राम कथा भारतीय संस्कृति की जीवंत व्याख्या है। इसीलिए अगर भारत और भारतीयता को समझना हो तो राम कथा को समझना परम आवश्यक है। कम से कम आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसी कृत रामचरितमानस का अध्ययन और अनुशीलन तो मुझे लगता है कि हर भारतीय को होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हम भारतीय संस्कृति को समझ ही नहीं सकते हैं। भारतीय संस्कृति समझने के लिए इनका ज्ञान होना परम आवश्यक है। जहां तक राम कथा के प्रभु राम के व्यक्तित्व के आभा मंडल में आने वाले श्रेष्ठ और अविस्मरणीय पात्र हैं, चरित्र हैं, उनमें निषाद राज अग्रगण्य हैं। वे नायकत्व कोटि के चरित्र हैं, वे आदर्श मैत्री की पराकाष्ठा हैं। निषाद राज का जीवन श्री राम के प्रति अनन्य मित्रता और भक्ति भाव से अनुप्राणित है। गुरुकुल के विद्यार्थी जीवन से छोटी सी मुलाकात, विद्यार्थी जीवन से आरंभ या निश्चल मैत्री भाव निरंतर गतिमान होता हुआ राम वनवास काल में उसका व्यापक स्वरूप भरकर हमारे सामने दिखाई देता है। यह सामाजिक सौहार्द का अनुपम दृष्टांत है। यही नहीं, पूरा का पूरा चित्रकूट प्रसंग अगर हम देखें तो निषाद राजगुरु और राम के आदर्श और मर्यादा में व्यक्तित्व के माध्यम से अयोध्या और श्रृंगवेरपुर के बीच सघन और मधुर रिश्तों का पारस्परिक समन्वय है। सुखद तो यह है कि न केवल निषाद राज भगवान राम के सखा है, प्रभु राम के सखा हैं, बल्कि उनके पिता संगम भी महाराज दशरथ के बहुत अच्छे मित्र हैं। के कमल नयन थे अंतस बोले पुण्य रघुराई, सखा धर्म तो बढ़कर कैसे सम्मुख करो बढ़ाई। प्रभु राम का निषाद राज पर इतना दृढ़ विश्वास है कि अवधपुरी की सुरक्षा का भार भी उसके कंधे पे दे देते हैं और कहते हैं, माना तुम्हें भरत संभाए हृदय सदन में रखकर, सुध लेना नित अवधपुरी की तुम है वीर धनुर्धर, तुम है वीर धनुर्धर। पंचम प्रकर्ष में भरत और गुहराज संवाद अदायगी बहुत ही बेहतरीन है। ऋणी रहूंगा, भरत कहते हैं, ऋणी रहूंगा सदा तुम्हारा स्थान हृदय में अविरल, कोर नयन के भीग रहे थे मिलकर हो गंगा जल, यात्रा मेरी पूरी होगी लौट अवध को आऊं, सखा धर्म से उड़ नहीं हूं कैसे मैं समझाऊं। अष्टम प्रकर्ष में श्रृंगवेरपुर वासियों का 14 वर्ष राम की प्रतीक्षा में व्यतीत करना, वहां के जनमानस में राम पूरी तरह से समाहित हो चुके हैं, उनकी दिनचर्या में राम बसे हैं। कोल की रातों की दिनचर्या राम नाम गुनगुनाना, पलके प्रतिपल रहे बिछाए लौट सखा को आना, बीत रहे दिन गिन गिन कर दिवस वर्ष सब लगते, भूल न पाते कमल नयन को सत्य सनातन जपते। राम वनवास की अवधि में निषाद राज का राम की तरह रहना और यहाँ तक कि राम से प्रभावित इतने हैं कि उन्होंने अपनी वनवासी हिंसक प्रवृत्ति को भी छोड़ दिया और राम की तरह ही वो जीवन व्यतीत करते हैं, प्रजा कल्याण में रत रहते हैं। सांझ सकारे राम नाम को संकल्पित हो भजते, बाल सखा सम गोरा स्वयं असन शयन थे करते, प्रहर एक भोजन भोगी हो भूमि शयन तन योगी, प्रण पूरक प्रिय प्रजा हितैषी कर्म निषाद उद्योगी। वचनबद्धता प्रीति का प्रमाण है। निषाद राज सखा के धर्म के जीवंत प्रतिमान हैं। उनका व्यक्तित्व शाश्वत आकर्षक और श्रद्धा का केंद्र है। वह नमनीय है, वंदनीय है। कवित्री के शब्दों में राम राज्य की विभव कल्पना, सत्यशील मनवंतर, राम सखा का मेल सुहान, वचन न टूटे पल भर। ये कुछ पंक्तियां थी
आपके कृति की जो मैंने आपके सामने रखा। निस्संदेह कवित्री की काव्य सर्जना राम सखा निषाद राज सर्वथा नवीन और बहुत ही मौलिक है। मैं उनको इस मौलिक सर्वथा नवीन मनभावन कृति के लिए हृदय से बधाई देती हूँ। उनका यह रचनात्मक अवदान साहित्य जगत के लिए बहुत ही बड़ी देन है। ये नित्य नूतन काव्य सृजन करती रहें और सहृदय जन आह्लादित होते रहें, यही मेरी शुभकामना है। सार गर्वित उद्बोधन आपको बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, सभा कक्ष से थोड़ा संख्या कम हो रही है, तो अब हम लोगों का ही दायित्व है कि हम समय का प्रबंधन सही ढंग से कर लें और हमें घर के बड़े लोगों को ही थोड़ा समय का प्रबंधन करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और मैं आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार जो देहरादून से हमारे बीच में पधारे हैं, आदरणीय श्री शिवमोहन सिंह जी को मैं सादर आहूत करता हूं, आए और अपने विचार रखें। धन्यवाद डॉक्टर शिवमंगल सिंह मंगल जी। आपने जो भी विद्वज्जन शेष हैं उनसे संवाद कायम करने का अवसर प्रदान किया। इस सारस्वत कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही विदुषी साहित्यकार प्रोफेसर विद्युत्तमा मिश्र जी, जो वाराणसी से पधारी हैं। कार्यक्रम के मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में शोभायमान जो जनक सुता की भूमि से आकर देवभूमि उत्तराखंड में साहित्य सृजन कर रहे हैं, देश में संस्कृत और हिंदी के मूर्धन्य विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त कर रहे प्रोफेसर रामविनय सिंह जी, वरिष्ठ नवगीतकार समालोचक हम सब के आदरणीय श्री मधुकर अष्टाना जी, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी, नागपुर मेरे ख्याल से सबसे दूर से आए वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय सहस्त्र बुद्धे जी, वरिष्ठ साहित्यकार कवि डॉक्टर कमलेंदु मौर्य जी, और वो मंचासीन अतिथि और जो वक्ता चले गए उनको भी अनाम विद्वान के रूप में, तथा इस निराला सभागार में सामने बैठे विद्वज्जन प्रबुद्धजन, जिनकी वजह से आज का यह सारस्वत कार्यक्रम आपकी गरिमामयी उपस्थिति से आज का यह कार्यक्रम अपने उत्कृष्टता को प्राप्त कर रहा है। पहले एक खंड काव्य के लोकार्पण के अवसर पर मुलाकात हो चुकी है, तो हो सकता है पीछे बैठे तो भूल गए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग चले गए, मैंने सोचा आप भी शायद चली गई हूँ। अंतिम क्षण तक रहेंगे। आज बहुत सारी बातें हुई, हमारे हमसे पहले विद्वज्जन मंचासीन भी हैं और मंच के सामने भी हैं। मंच तो एक व्यवस्था है,
एक से एक विद्वानों ने अपने सार्वगर्भित वक्तव्य के द्वारा डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी के सृजन पर अपना आशीर्वचन से अभिषिंचित किया डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी को, और हम सब ने श्रवण किया, आह्लादित हुए। बहुत सारी बातें कह दी गई हैं। जो कुछ बचा था प्रोफेसर इंदु रेखा सिंह जी लिख के लाई थी, इतना बढ़िया आलेख है कि रही सही कसर वो भी पूरी कर दी। और यदि मैं उसी तरीके से अपना वक्तव्य भी देना चाहूं तो कम से कम 25 मिनट लगेगा। अभी 6-7 पेज हैं, तो इसलिए इसको मैं किनारे रखता हूं, क्योंकि पुनरावृत्ति मेरी आदत नहीं है और मैं विद्वान भी नहीं हूं, यहाँ बताया नहीं गया, लेकिन पिछले उसमें बताया गया कि मैं इंजीनियर आदमी हूं। जैसे वही डॉक्टर त्रिपाठी जी साहित्य सेवा कर रहे हैं, वो भी इंजीनियर ही हैं। किधर? यहीं थे कहीं। वो देखिए पीछे बैठे हैं। लेकिन आज उनकी भी एक झलक मिली। संस्कृत के बड़े अच्छे जानकार हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं, और उन्होंने ऐसा क्या दिया अपना कि संस्कृत के विद्वान डॉक्टर अमिनय सिंह के सामने संस्कृत की बातें कही और मैं मुग्ध होकर सुनता रहा। तो आज पता लगा कि संस्कृत कितने अच्छे जानकार हैं। खैर, मैं जो बातें कही गई हैं पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है, न मेरी याद है, लेकिन मैं उनको संदर्भित करते हुए संक्षिप्त में अपना उद्बोधन निवेदित करके समाप्त करूंगा। वो इनकी क्रमशः सभी रचनाओं में एक के बाद एक तरह से नवाचार, नवीनता आती गई, विद्वता की झलक मिलती गई एक के बाद एक की, यानी हमारा साहित्य समृद्ध होता गया। खैर, तो कहा जाता है कि साहित्य समाज के लिए है और आप समाज के लिए लिखती हैं। ये सबने ये बात कही है। और बीच में अपनी बात संक्षिप्त करते हुए मैं मूल बात पर आता हूं कि जिस राम काव्य परंपरा की नींव आदि कवि वाल्मीकि जी ने डाली थी, प्रारंभ किया था, बाद में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने से लेकर के और विश्व की कई भाषाओं के विद्वानों ने उस पर अपनी कलम चलाई। आपने, हम सब ने काफी को पढ़ा, और पढ़ते पढ़ते जब हम आते हैं, आप लोगों की कुछ पुस्तकें हमने पढ़ी, सुनी कुछ बातें। मंचासीन विद्वत्तमा जी हैं, डॉक्टर अमिनय सिंह जी हैं, अवस्थी जी हैं, सबकी बातें पढ़ते पढ़ते जब हम आते हैं आज के संदर्भ में रचनाकार डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी को देखते हैं, और तो नजर आकर टिकती है उनकी अभिनव कृति राम सखा निषाद राज पर। नई कृति है, इस कृति के विषय में बहुत सारी बातें तो भूमिकाओं में लिख दी गई हैं, एक से एक विद्वानों ने सबने लिखा है, और आप सबके बीच से
मंचासीन विद्वानों ने बात कही, मैं समझता हूं कि श्रेष्ठ जो विद्वान बैठे हैं हमारे आदरणीय, वो भी कहेंगे, जो हम लोग के दिमाग में बात होगी ही नहीं। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात का चिंतन करें कि आखिर डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी ने क्या लिखा जो हमें उस महाकवियों की परंपरा में आगे आज हम उसको पढ़ें, रखें, देखें, समझें। आखिर इनका महत्व कहां पर रेखांकित होता है? सबसे इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब पुस्तक कोई आती है तो प्रसन्नता होनी चाहिए। साहित्य और समाज समृद्ध होता है तो हमें गंभीरता नगर के हम सबको प्रसन्न होना चाहिए। वैसे ही खुशी होनी चाहिए जैसे घर में किसी शिशु का जन्म होता है।